जय श्री राम। परशुराम की क्रोध भरी वाणी सुन के श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपकी रिस बहुत है और हमारी भूल छोटी सी। हाथ से छूटते ही पुराना धनुष टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, हम जो आपको ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकाएं? देवता, दानव, राजा और अनेक योद्धा, वे हमारे समान अथवा हमसे अधिक बलवान हो। यदि हम रण में हमें कोई बुलावे तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ भी युद्ध करेंगे। क्षत्रिय का शरीर धारण कर जो युद्ध में डर गया, उसने कुकलंकी और नीच जानना चाहिए। मैं आपका स्वभाव कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता। रघुवंशनी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के कपाट खुल गए और वे बोले, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हाथ में ये धनुष लीजिए और से खींचिए तो हमारा संदेह मिट जाए। धनुष देते ही वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में आश्चर्य हुआ। तब परशुराम ने श्री रामचंद्र जी का प्रताप जान लिया। शरीर पुलकमायमान हो गया और अंग प्रफुल्लित हो गए। वे हाथ जोड़कर यह वचन बोले कि प्रेम हृदय में नहीं समाता। हे रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य, हे दानव कुल रूपी सघन वन के लिए दवा अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो के हितकारी, आपकी जय हो। अभिमान, ममता, क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय, शील, दया आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में बड़े चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों के सुंदर और शरीर के कामदेवों की शोभा वाले, आपकी जय हो। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। बिना जाने मैंने बहुत ही अनुचित वचन कहे, सो हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा करें। रघुवंश में ध्वजा रूपी राम, आपकी बारंबार जय हो। ऐसा कहकर परशुराम तब के लिए वन को चले गए। तब अपने ही अनुचित बर्ताव से डट के खोटे राजा डर गए। वे जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु पर फूल बरसाए। नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए और मोह माया और दुख सब दूर हो गए। बड़े आनंद के बाजे बजने लगे। सबके मनोहर मंगल सजाए। सुमुखी, सुनयनी और कोकिल ब्यानी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर गीत गाने लगी। राजा जनक ने के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था मानो जन्म से दरिद्र ने संपदा पाली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी सुखी हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की बच्ची सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी दया से राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो। विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। मनुष्य, नाग सबको मालूम है। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसे ही ब्राह्मण कुल के वृद्धों और गुरु से पूछकर वेदों में वर्णित आचार के अनुसार ही विवाह करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो। वे जाकर राजा दशरथ को बुलावा लाएं। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। जय श्री राम।